सुन भाई, अगर मैप नहीं आता है तो सबसे पहले लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ ले। तो चल मैं तुझको बताता हूँ लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएस में। कैसे, अगर आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होगा तो आप किसी भी जगह के क्लाइमेट और टाइम जोन को आसानी से समझ सकते हैं। तो लैटीट्यूड एक प्रकार की हम कह सकते हैं इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो एक तरीके से हमको ये बताती हैं कि एक्चुअली में उस जिस जगह पे हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या है। ये जो लाइंस होती हैं ये ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, और जो इक्वेटर होती है जहाँ से हम एक आकलन लगाते हैं, ये एक मेन लाइन होती है जो जीरो लैटीट्यूड पे होती है। ये क्लाइमेट रीजन को डिफाइन करता है कि वहाँ कितना कोल्ड होगा, कितनी सर्दी होगी, कितनी गर्मी होगी, कितना ज़्यादा वहाँ पे जो तापमान है वो टेम्परेट रहेगा। जबकि लैंगिट्यूड के मामले में जब हम वर्टिकल लाइन से नापने का प्रयास करते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब हम जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में जब हम लंबी लंबी रेखाएं जो सीधा वर्टिकली जाती हैं उनसे जब हम टाइम जोन पता लगाने के किस कंट्री पे किस समय क्या टाइम है, तो जो प्राइम मेरिडियन होती है जीरो लैटीट्यूड पे, उससे हम एक टाइम का डिसाइड करते हैं कि कहाँ कौन सी कंट्री में टाइम क्या है, उस आधार पे हम डिसाइड करते हैं। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक आप इनके बिना ज्योग्राफी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी तभी समझ में आई जब आपको वहाँ का टाइम समझ में आएगा। और जब उसकी वजह से जो आप लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझेंगे तो वो आपको कितने डायरेक्शन पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कंटिनेंट कितने कितने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे दिए हुए हैं, इन सारे चीज़ों को समझ, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के वेदर का स्ट्रक्चर, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ की इकनॉमी, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ किस प्रकार से जो सेटलमेंट है, कहाँ कितनी जो है इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ टेम्परेट है, कहाँ कोल्ड है, कहाँ हॉट है, कहाँ ह्यूमिड है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।